के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर चांदवड़ से है, जहां कृषि आदान विक्रेताओं ने बीज बिक्री के लिए कृषि विभाग के साथ ही पोर्टल 2 के उपयोग को निलंबित करने की मांग को लेकर आज एक दिन के लिए अपने विक्रय केंद्र बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के सभी कृषि आदान विक्रेता सीजन शुरू होने से पहले कृषि विभाग के अनुमोदित कंपनियों से सभी प्रकार के बीज खरीद रहे हैं और सीजन शुरू होते ही किसानों को बेच रहे हैं। राज्य के दूरस्थ एवं अति दुर्गम क्षेत्रों के विक्रेता के पास से साथ ही पोर्टल 2 का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर एवं स्कैनर उपलब्ध नहीं है। विक्रय केंद्र संचालकों के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। खरीफ एवं रबी मौसम में कृषि आदानों की बिक्री के लिए 15 से 20 दिनों की अल्प अवधि होती है तथा इस अवधि में किसान एक ही समय में विक्रय केंद्र से विभिन्न प्रकार के बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक खरीदी करते हैं। अतः साथ ही पोर्टल 2 के माध्यम से बीज विक्रय करना संभव नहीं है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद साथ ही पोर्टल 2 के माध्यम से बीज विक्रय में राज्य कृषि विभाग की अत्यधिक भूमिका राज्य के सभी 34 जिलों के विक्रेताओं के लिए एक समस्या है। इन सभी समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। राज्य के कृषि केंद्र संचालक राज्य कृषि विभाग के सभी आदेशों को मानकर अपना विक्रय व्यवसाय कर रहे हैं। चूंकि राज्य के सभी विक्रेता साथ ही पोर्टल 2 के उपयोग का विरोध कर रहे हैं, अतः साथ ही पोर्टल 2 का क्रियान्वयन तत्काल किया जाए। इसी मांग के आलोक में आज मंगलवार को कृषि दवा दुकानें बंद रखी गई। ये मांग चांदवड़ तालुका एग्रो डीलर्स एसोसिएशन की ओर से की गई है। इस जानकारी का विवरण पुलिस निरीक्षक चांदवड़ तालुका, कृषि अधिकारी, कृषि पंचायत अधिकारी समिति और तहसीलदार को दिया गया है। इस अवसर पर संजय यादव, काका साहेब भालेराव, अभिजीत शेडगे सहित चांदवड़ तालुका एग्रो डीलर्स एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्ण महाराष्ट्र राज्य आज बंद ठेवलं आहे। त्या बंदला चांदवड तालुका ॲग्रो डीलर्स आणि नाशिक जिल्हा नाडातर्फे सर्व दुकानं बंद ठेवून आणि निषेध नोंदवला आहे। याच्यात लवकरात लवकर कारवाई व्हावी। टी पोर्टलच्या वापरासंदर्भामध्ये आपण आज जे काही निवेदन दिलं, काय सांगाल? महाराष्ट्र राज्याची संघटना मापदा आणि नाशिक जिल्हा ॲग्रो डीलर्स असोसिएशन आणि चांदवड तालुका ॲग्रो डीलर्स असोसिएशनतर्फे साथी पोर्टल 2च्या बाबतीत विरोध करण्यासाठी संपूर्ण चांदवड तालुक्यातील व्यापारी बांधवांनी आज 100% बंद केलेला आहे। त्या बंदला पाठिंबा देण्यासाठी आज आम्ही सर्वांनी चांदवड तहसीलदार यांना या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलं आहे। साथी पोर्टल 2 या ठिकाणी अचानक लादलं गेलं आणि कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण न देता, कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता आज या ठिकाणी हे साथी पोर्टल वापरायला सक्ती केली। या सक्तीमुळे जे किरकोळ दुकानदार आहेत त्यांच्याकडे लॅपटॉप नाही, संगणक नाही किंवा प्रिंटर नाही, अशा लोकांना या ठिकाणी व्यापार बंद करण्याची वेळ येईल। त्यामुळे या ठिकाणी जोपर्यंत शासन आम्हाला प्रशिक्षण देत नाही आणि अधिकृत त्या ठिकाणी माहिती देत नाही, तोपर्यंत आम्ही साथी पोर्टलचा वापर करणार नाही, असं मापदा आणि नाशिक जिल्हा ॲग्रो डीलर्सने या ठिकाणी सांगितलं आहे। त्यामुळे आम्ही आज संपूर्ण चांदवड तालुक्यातील संपूर्ण व्यापाऱ्यांनी आज 100% बंद केला आहे, पाठिंबा दिलेला आहे। महाराष्ट्र ॲग्रो डीलर्स, नाशिक ॲग्रो डीलर्स आणि चांदवड ॲग्रो डीलर्स असोसिएशन यांच्या वतीनं आज चांदवड तालुक्यातील सर्व कृषी विक्रेते यांनी शासनाच्या विरोधात जे शासनाने साथी पोर्टल 1 व 2 आणलं आहे, या विरोधामध्ये संपूर्णपणे बंद केला आहे। शासनाने जो साथी पोर्टल आणला ह्या बंदसाठी याचं कारण प्रामुख्याने असं आहे की कोणतंही प्रशिक्षण, कोणतीही माहिती न देताना ऐन सीझन वेळी त्यांनी ते पोर्टलची मागणी केली असून त्या पोर्टलवर कोणत्याही प्रकारचं आम्हाला ज्ञात नसताना ते चालवणं आमच्यासाठी अशक्य आहे। तरीही आमच्या खेडेगावातील छोटे छोटे दुकानदार यांच्याकडे संगणक नाही, लॅपटॉप नाही किंवा प्रिंटर नाही, या सगळ्या गोष्टी ज्या यंत्रिकरण या सगळ्यापासून दूर असतानाही त्यांनी या गोष्टी लादल्यामुळे आम्हाला या गोष्टी चालवणं अशक्य आहे। तरी आम्ही शासनाला प्रामुख्याने सांगू शकतो की तुम्ही याचा आम्हाला प्रशिक्षण देऊन मग या गोष्टी लादण्यात याव्या। आम्ही यासाठी आज सर्व डीलर्स बंधूंनी कृषी विभाग व तहसीलदार यांना निवेदन दिलं आहे की आमच्या या निवेदनाचे लवकरात लवकर याच्यावर विचारविनिमय होऊन आम्हाला याच्यातून मार्ग निघावा विनंती आहे। चांदवड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।